रवि और नंदिनी दोनों ही पत्रकार थे और उन्हें पुरानी वीरान जगहों की कहानियां खोजने का शौक था। उन्होंने सुना था कि पास के जंगल में एक पुराना महल है जिसे लोग अतीत की छाया के नाम से जानते हैं। इस महल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती हैं। कई लोग यहाँ गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। एक दिन उन्होंने उस महल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वे अपने कैमरे और जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। आखिरकार उन्हें महल दिखा। महल बहुत ही भव्य था लेकिन अब जर्जर हालत में था। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अजीब तरीके से खुला पड़ा था। अंदर कदम रखते ही उन्हें चारों ओर धूल और जंग लगी चीजें नजर आईं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थीं। फर्श पर टूटी-फूटी मूर्तियां और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा और नंदिनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। महल के एक कमरे में उन्हें एक पुराना संदूक दिखा। नंदिनी ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। रवि ने जोर से धक्का देकर संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उन्होंने डायरी को उठाया और पढ़ने लगे। डायरी में महल के पिछले मालिक राजा विक्रमादित्य की कहानी लिखी थी। राजा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और कई खजाने इकट्ठे किए थे, लेकिन उसकी मौत के बाद महल में रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि राजा की आत्मा अब भी महल में भटकती है और वह अपने खजाने की रक्षा करती है। जैसे ही रवि और नंदिनी ने यह पढ़ा, अचानक महल के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें महल के अंदर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे दोनों घबरा गए और तुरंत महल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी महल के अंदर एक भयानक चीख गूंजी और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। रवि और नंदिनी ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। महल से बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने रवि और नंदिनी को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.